नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज पंजाब का एक दूसरा शहर पटियाला के बारे में बात करूंगा। उसके पहले एक बात कहनी है, अगर हमारे में हिम्मत है, हमारी जिंदगी की शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं न कहीं आपके लिए कुछ न कुछ जरूर अच्छा हो रहा होगा। पटियाला की बात करें तो पटियाला का इतिहास 1763 में जाट सिख सरदार आला सिंह द्वारा स्थापित किया गया। पटियाला शहर मुबारक किला के आसपास स्थित है। यह शहर पटियाला रियासत की राजधानी था और फिर पंजाब का मुख्य शहर बन गया। पटियाला शहर अपनी वास्तुकला, शाही अतीत, संस्कृति, पहरवेश और भोजन के लिए जाना जाता है। 1763 से लेके 1947 तक एक महत्वपूर्ण रियासत रही। ब्रिटिश भारत में 70 तोपों की सलामी वाला यह शहर है। शाही शहर अपनी समृद्ध संस्कृति, महत्वपूर्ण स्थल जैसे किला मुबारक, शीश महल, काली देवी मंदिर और मोतीबाग महल के लिए जाना जाता है। सन 1870 में स्थापित मोहिंद्र कॉलेज देश का सबसे पहला डिग्री कॉलेज था। लोकप्रिय शहर अपनी पारंपरिक पटियाला शाही पगड़ी यानी सिर के ऊपर का वस्त्र, पारंदा यानी बालों को गुथने के लिए एक लटकदार टैग है, पटियाला सलवार महिलाओं की एक तरह की पटलून है, महिलाओं की जूती और पटियाला बैग जो एक शराब की मात्रा है उसके लिए प्रसिद्ध है। पटियाला का अर्थ यानी महान भूमि या आला सरदार की भूमि। पटियाला शहर की स्थापना 1762 में सरदार आला सिंह ने की थी। 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की अफगानों के साथ हार हो गई थी। इसी समय पटियाला के शासकों ने राजसी ध्वज प्राप्त करना शुरू कर दिया। पटियाला राज्य ने अफगानी, दुरानी साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और लाहौर के सिख साम्राज्य का 40 वर्ष तक निरंतर संघर्ष करते रहे। 1808 में महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली। इस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा किए जाए भव्य साम्राज्य निर्माण का सहयोगी बना। ब्रिटिश राज द्वारा 70 तोपों की सलामी देने वाला राज्य बन गया। पटियाला शासक जैसे करम सिंह, नरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, यादवेंद्र सिंह के साथ अंग्रेजों ने सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया। पटियाला शहर मंदिर के वास्तुकला योजना के अनुसार डिजाइन किए गया। पटियाला के पहले निवासी सरहदी हिंदू थे जिसने दर्शनी गेट के बाहर व्यापारिक प्रतिष्ठानें खोले। पटियाला नगर निगम शहर के शासन, विकास और प्रबंध के लिए 60 नगर पालिका वार्डों में विभाजित कर दिया, जो पटियाला का मास्टर प्लान और भवन निर्माण नियमों का संशोधन करती रही। भारत के पुलिस महानिर्देशक यानी आईजी, इसके ऊपर अतिरिक्त महानिर्देशक यानी एडिशनल आईजी और पुलिस महानिर्देशक डीजी पटियाला संयुक्त डीआईजी पद पे होते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो भारतीय पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा प्रभागीय वन अधिकारी भारतीय वन सेवा का एक अधिकारी होता है जो वन, पर्यावरण और वन्य जीवन के प्रबंध के लिए जिम्मेदार होता है। क्षेत्रीय विकास की देखभाल प्रत्येक विकास विभाग के जिला प्रमुख अधिकारियों को दी जाती है, जैसे पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन आदि जो पंजाब के राज्य सेवाओं से होती है। यहाँ कुछ उल्लेखनीय स्थल है, उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम काली देवी मंदिर देखते हैं जो सिख शासक राजा भूपेंद्र सिंह 1936 में करवाया था। महाराजा ने बाढ़ से बचने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया, जिसने 1900 से लेकर 1928 तक
रियासत पर शासन किया। 6 फुट ऊंची दिव्य काली मां की मूर्ति और 5 ज्योति की मूर्ति पटियाला लाए थे। इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। परिसर के मध्य में राजराजेश्वरी का भी मंदिर है। भक्तगण यहाँ सरसों का तेल, नारियल, फूल, दाल, मिठाई, चूड़िया, चुनरी ये सब भेंट चढ़ाते हैं। फिर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब। गुरु तेग बहादुर सिंह 5 मार्च 1728 यानी 24 जनवरी 1672 को केहल आए थे। तालाब के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के समाधि ली। गांव में फैली बीमारी दूर होने लगी। जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान को दुख निवारण गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। भक्तगण इस मंदिर से जुड़े सरोवर के जल को उपचार का गुण मानते हैं। फिर बहादुरगढ़ किला, पटियाला शहर से दूर 6 किलोमीटर दूर पटियाला चंडीगढ़ रास्ते में स्थित है। इस गढ़ का निर्माण मुगल नवाब सैफ खान ने 1658 में जब गुरु तेग बहादुर उसे मिलने आए थे तभी करवाया था। 1837 में सिख शासक महाराजा करम सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। किला के 2 गोलाकार दीवारें और खाई से घिरा हुआ है। बहादुरगढ़ किले का नाम महाराजा करम सिंह ने सिख गुरु तेग बहादुर सिंह के सम्मान में रखा गया। फिर किला मुबारक परिसर। यह किला 10 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। मुख्य महल, अतिथि गृह, रानीवास और दरबार हॉल शामिल है। बाहर दर्शनी द्वार, एक शिव मंदिर और बाजार है। यहाँ बाजार में कीमती आभूषणें, रंग बेरंगी हाथ से बुने हुए चुंदरियां, कपड़े, जूते और चमकदार पर्दियां शामिल है। पुराने मोतीबाग पैलेस का निर्माण तक राजघराना इसी स्थान पर रुके थे। फिर आता है शीश महल। 19वीं सदी के महाराजा ने बनाया था। बड़ी संख्या में भित्ति चित्र है। महाराजा नरेंद्र सिंह के शासन में इसका ज्यादा काम हुआ। झील पर बना एक पुल, लक्ष्मण झूला, यहाँ का महत्वपूर्ण आकर्षण है। फिर बारादरी गार्डन यानी 12 दरवाजों वाला गार्डन जो शेरों वाला गेट के बराबर सामने स्थित है, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम, एक स्केटिंग रिंग और मध्य में राजेंद्र कोठी नाम का एक छोटा सा महल है। सन 2009 में मराना होटल द्वारा एक हेरिटेज हॉल के रूप में खोला गया था। यह प्रेस क्लब पटियाला के पास स्थित है। राष्ट्रीय खेल संस्थान 1961 के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, जिसे भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद खरीद लिया गया। पटियाला स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी जो 1956 में खोला गया। इस पुस्तकालय में करीब 1,35,000 पुस्तकें हैं। कर्म के पास न कागज है न किताब है, लेकिन वो सारे जगत का हिसाब रखता है और जब कर्म लौटाना शुरू करते हैं तो चालाकी धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों, आपको ये मेरी पटियाला की कहानी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।